हेलो एस्पेरेंट्स, आज हम करेंगे पेपर सीटेट का पेपर 1 जो कि 5 जनवरी 2022 को हुआ था। इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के सेक्शन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 9599 5995 and double triple 95 to obtain 1995। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है। आगे हिंदी की भी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं आप उस स्टेटमेंट से देख लेना, और यहाँ पर मैं बोलूँगी जैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा, लैंग्वेज जो है ऐसी ही होगी। तो आप उससे पॉज करके वीडियो को खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेंगे इन सब को ऐड कर देंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा 9599 और ये हो जाएगा 5995 और ये हो जाएगा 9995। ठीक है, सबको ऐड करेंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा और 9 18 27 27 और एक 28 2 18 25 2 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब हमारे पास जो भी सम आया है उसमें से हम लोग जो हमें हमें मिलना चाहिए उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9995। तो यहाँ पे देखो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट 4 मिलेगी। तो ये दोनों तो ऑप्शन गायब हो गए, तो 4 मिलेगी। यहाँ पर कितना मिलेगा हमारे पास 18 में से 9। तो ठीक है, हम सिर्फ इसको ही सॉल्व करके आंसर लगा सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 5594। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स रिप्रेजेंट द नंबर 55 लाख 55,000 और 555। ठीक है, देखो इसमें क्या कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से काउंट कर सकते हैं, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, देखो डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख और 10 लाख। ठीक है, बाकी आप इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि जो जो हमें दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। देखो यहाँ पे 50 लाख बोला है, 50 लाख लाख में हमें पता है कितनी होती हैं, आई थिंक इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 और लाख, और क्योंकि यहाँ पे 50 है तो 10 लाख। ठीक है, इतनी होंगी, यानी हमारे पास 6 जीरो आ गई। उसके अंदर हमें क्या करना है, 50 यहाँ पे 55 लाख था, 55 लाख था, 55 लाख 55,000। तो इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, उसके बाद फिर पूछा है इसने 500, ये हमारा 500 हो गया, एंड 55 ये हमारा 55। इन सब को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने पर हमारा यही आंसर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुसुम प्ले विद हर फ्रेंड इन द इवनिंग when both the hand of clock are at 6, this time on a 24-hour clock can be read as। ठीक है, यह बोल रहा है कि क्लॉक हमने बना लिया। अब यहाँ पे कितना होता है, 12 होता है, यहाँ पर कितना होता है, 6 होता है। अब ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो है हावर और मिनट की दोनों सुइयाँ यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1 2 3 इस तरह से चलेंगे, 4 5, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 8 सॉरी 9, यहाँ पे 10 और यहाँ पर इस तरह से 11 आ जाएगा।
अब इसने पूछा है कि अगर दोनों हैंड यहाँ पे हैं, इसका मतलब 6 पे है, यानी कि 6:30 हुए हैं। ठीक है, तो अब हमें 24 घंटे की सुई पर दिखाना। हमें पता है 12 के बाद से जब हम काउंट करते हैं तो 13, 14, 15 इस तरह से काउंट करते हैं जब हम 24 आवर की क्लॉक लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 6:30 पे सुई यहाँ पर आई है, तो अगर ऑप्शन से देखें तो 30 तो आएगा ही आएगा ऑप्शन में, तो ऑप्शन ये दोनों तो कट गए, ऑप्शन यहाँ पे बचे सिर्फ ये। तो यहाँ पे देखो ये 13 हो जाएगा, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये कितना हो जाएगा 18। ठीक है, 18 हो जाएगा। और ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 24 आवर क्लॉक पूछा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 18, 30। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम ऑफ द फ्रैक्शंस इज़, यहाँ पे हमें सम निकालना है कि फ्रैक्शन का सम कितना होगा। चलो निकाल देते हैं। हमारे पास 3/15 दिया है और 7/12 दिया है। देखो सबसे पहले हम 15 और 12 का जो है एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर हमें 2 से चलेंगे, यहाँ पे 15 6 आ जाएगा, फिर 2 पे चलेंगे 15 3 आ जाएगा, फिर 3 पे चलेंगे 5 1 आ जाएगा और फिर 5 पे चलेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, एलसीएम आ गया 60 और 15 चौके 60 होते हैं और 4 3 12 होते हैं प्लस 12 पंजे 60 होते हैं और ये 35 हो गया। इनको ऐड करने पर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 47/16, तो ऑप्शन हो जाएगा 47/16। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर हैज़ ए बाउंड्री of 20 centimeter. Find the corner of this square. A small square of side 1 centimeter is cut. What will be the change in the boundary of the new shape? देखो क्या बोल रहा है कि जो हमारा ओरिजिनल स्क्वायर था, ये हमारा स्क्वायर था, इसके यहाँ से बाउंड्री जो है कट की गई है। यहाँ से बाउंड्री से जो है 1 सेंटीमीटर का जो है स्क्वायर कट किए गए छोटे छोटे। तो पूछा है कि उसकी बाउंड्री के अंदर क्या चेंज होगा। तो देखो भैया, पहली बात तो जब बाउंड्री को चेंज किया गया है, तो अगर हमारे पास से पहले स्क्वायर ऐसा बन रहा था, यानी कि हमें यहाँ से चल कर के यहाँ तक पूरी इसको काउंट करना था, लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पर क्या है कि इसको ये वाले जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये इसने इसको काट दिया। ठीक है, अब ये अगर गायब हुआ है तो अब इसको कैसे चलना पड़ेगा, अब वो यहाँ से ऐसे चलेगा, ऐसे ये वाली चीज़ है, यानी वो इस बाउंड्री फिगर हमारी कुछ ऐसी बन गई। ठीक है, अब फिगर ऐसी बन गई तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से 1 और 1 गायब हुआ है तो अब ये बाउंड्री जो इस तरफ उसको चलना था, अब वो इस तरफ चलेगा 1, और जो उसको इस तरफ चलना था वो अब यहाँ पर चलेगा 1। इसका मतलब कोई भी चेंज नहीं हुआ है फिगर में, इसका मतलब है कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द बाउंड्री ऑफ द न्यू शेप विल बी इक्वल टू द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 5 स्टूडेंट मेजर द लेंथ ऑफ देयर पेंसिल यूजिंग ए स्केल एंड द रिजल्ट वेयर एज फॉलोज 15.5 12 ओके। यहाँ पर एवरेज बतानी है सारी पेंसिल की। देखो इसके 2 तरीके हो सकते, एक तो ये तरीका है कि एवरेज का हमें पता है कि इन सब डिजिट्स का सम करके जितने हमारे पास, ये हमारे पास 5 डिजिट है तो 5 से डिवाइड कर दे। ठीक है, ये जो भी हमारे पास सम आएगा उसको 5 से डिवाइड कर दे। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगी, एवरेज लेंथ आ जाएगी पेंसिल की।
या फिर हम लोग इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जिसको मैं बोलती हूँ डेविएशन मेथड। ठीक है, डेविएशन मेथड के अंदर क्या होता है कि हम ना, जैसे ये जितना भी डाटा हमें दिया है ना, या तो मतलब इसी के रेंज का कोई भी हम एक नंबर अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो नंबर है हमारी एवरेज होगी। लेट से मैंने मान ली कि हमारी एवरेज जो है वो 12 है, ये हमने एवरेज अज्यूम की थी। ठीक है, ये हमने एवरेज अज्यूम की थी। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर ली। तो यहाँ पे हमने एवरेज को अज्यूम किया, 12 अज्यूम किया। अब हम हर एक का कंपैरिजन करवाएंगे इससे कि वो कितनी कम है और कितनी ज़्यादा है। कम के लिए माइनस साइन लगा देंगे और ज़्यादा के लिए प्लस साइन। अब देखो यहाँ पे 15.5 है, यानी ये इससे कितनी ज़्यादा है भैया, 3.5 ज़्यादा है, प्लस लगा लेंगे। फिर ये 12 है तो इसमें नो इफ़ेक्ट, ज़ीरो। ये 11.8 है, इसका मतलब इससे 0.2 जो है वो लेस है, तो नेगेटिव साइन लगा देंगे। ये 9.7 है, 9.7 का मतलब 0.3 तो यहाँ पर हो जाएगा, और ये 11 मतलब 2.3 जो है इससे कम है। अगली क्या है, अगली है 7, 7 मतलब -5 है, -5 है। तो यहाँ सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर हमें क्या दिखा, देखो यहाँ पर 2.3 है, और ये यानी कि वैल्यू जो है वो 12 से कम ही आएगी, 12 से कम आएगी, पर कितनी कम आएगी देखना पड़ेगा। इसको सोल्व करेंगे, ये 3.5 पॉजिटिव है, ये कितना हो जाएगा 4.3, 4.3 और 5 और इसमें, इसका मतलब क्या हो गया, टोटल हमारे पास 9.3 हो गया जो कि नेगेटिव का था, और पॉजिटिव कितना है 3.5। तो इसमें से 3.5 को माइनस कर देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला बड़ा है, तो इसमें से तो हमारे पास कितना बच जाएगा। जब मैंने इसको किया तो लास्ट में हमारे पास बचेगा 8 पॉइंट यहाँ पर 5, यानी 5.8 जो है हमारे पास बचा, और जो कि बचा नेगेटिव का कितना बचा, -5.8, -5.8 हमारे पास बचा था। अब ये जो नेगेटिव है मीन्स ये जो कम हुई है वो कितने की वजह से हुई, 5 की वजह से, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड किया तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा, पॉइंट को करेंगे तो ये 5 बन जा 5, ये 58 बच गया, फिर यहाँ पे 0। ठीक है, पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 30, यानी कि 16। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, पहले हमने 12 लिया था, 12 में से 1.6 ये हो जाएगा 4, 11, 11, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 11, सॉरी जुकाम हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 11.4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर ईच कैन कवर ए करेंसी नोट, हाउ मेनी स्क्वायर आर रिक्वायर्ड टू कवर 3 सच नोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि 18 स्क्वायर जो हैं जिनकी 2 सेंटीमीटर जो है साइड है, उसको 18 स्क्वायर जो है एक करेंसी नोट को कवर करते हैं। तो पूछा 3 को कितने करेंगे, भाई कुछ नहीं करना, अगर एक को 18 करते हैं तो 3 को कितना कर देंगे 54, तो 54 आंसर आ जाएगा इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो भैया, ये तो एक राइम दी हुई है, राइम दी हुई है, तो क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता होना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एक ऐसी फिगर
जिसकी हमारे पास 4 साइड्स होती हैं, यानी कि उसके अंदर स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है। ये सारे की सारी क्वाड्रिलेटरल के अंदर आती है। अब पूछा है आई हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमिट्री, यानी कि उसकी 2 लाइन ऑफ सिमिट्री हैं, 2 लाइन ऑफ सिमिट्री हैं। तो 2 लाइन ऑफ सिमिट्री है, ये देखो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है। सिमेट्री हमें पता है, एक क्या होती है हमारी, हॉरिजेंटल होती है और एक वर्टिकल होती है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारे पास रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की हमें एक ये सिमेट्री मिलती है और दूसरी हमें ये सिमेट्री मिलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल। स्क्वायर की जो होती है ना वो 4 होती हैं, ठीक है। सिमेट्री हमारे पास 4 होती हैं, रेक्टेंगल की हमारे पास 2 होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ भैया, ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है शर्ट इन 4 कलर ब्लू, येलो, ब्लैक, वाइट are available in the packets. If a shopkeeper want to buy equal number of shirt of each color, what is the minimum number of packet of different color he should buy? देखो कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले हमारे पास जो शर्ट दी है ना 5, 10, 12, 15, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल लेंगे 2 से करेंगे ये 5, 5 और 6, 15, फिर से 2 से कर लेते हैं, 2 से करेंगे तो ये 5, 5 और ये कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे 15, ठीक है। अब 3 पे चलेगा तो ये हो जाएगा 5, 5, 1, 5, फिर से 5, यानी कि एलसीएम कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 तीय 12, 12 पंजे 60, यानी एलसीएम हमारा आ गया 60, ठीक है। अब हमारा एलसीएम 60 आ गया, तो हमसे पूछा गया है, अब हमें पता है यहाँ पर 5 है तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हमारे पास जो पहली शर्ट थी वो क्या थी, ब्लू कलर की थी, ब्लू कलर की थी, ये 5 दिया हुआ था। तो 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन में एक ही दिया हुआ है 12 ब्लू के लिए, तो ऑप्शन नंबर यही आ जाएगा। बाकी इन सबको डिवाइड कर लेना 60 से डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि रेणुका डिसाइड टू यूज नेल ए रोप टू make a circle on the ground. She took a thin rope and tied nail on both ends of the rope. Then she made a circle with the help of her friend. Which of the following statement is correct in the given situation? ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक इस तरह की इन्होंने एक रोप लिया और ऐसे घुमा करके एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अब इनमें से बताना कौन सा करेक्ट होगा। देखो द लेंथ ऑफ रोप यूज टू इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल। देखो सबको पता है कोड क्या होता है, कोड होता है एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो क्या करे, दोनों बोथ एंड को टच करता हो, ये हमारी कोड होती है। ये क्या होती है, हमारी कोड होती है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, कोड होती है। तो ये तो होगा नहीं भाई, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि कोड तो हो नहीं सकती। द लेंथ ऑफ रोप यूज इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब हमें पता है कि लार्जेस्ट जो हमारे पास कोड होती है वो डायमीटर ही होती है। ये हमारा डायमीटर है, क्या ये और ये सेम दिख रहा है, नहीं भाई, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अगला है कि द लेंथ ऑफ रोप यूज इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये बात सही है, ये हमारा रेडियस होता है, तो ये हमें दिख रहा है। चलो नेक्स्ट को भी देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ रोप यूज इज इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब देखो सरकमफेरेंस क्या होती है सर्कल की, जब हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ऐसे घूम करके वापिस हम इसी पॉइंट पर आए, जो फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है।
ये हमारी क्या होती है, सर्कमफेरेंस होती है सर्कल की। तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी टोटल कंप्लीट पैकेट्स ऑफ 3/4 kg बी मेड फ्रॉम 51 2/3 kg अमाउंट ऑफ शुगर। अब बताना है कि इतना शुगर हमें दिया हुआ है, इतना शुगर हमें दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि इसके अंदर कितना होगा। तो निकाल लेंगे भाई, निकाल लेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करना है, सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ पे कितना होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो आगे हमें दिया हुआ है, जैसे ये 51 दिया है और ये कितना ये हमें 51 दिया है और ये 2/3 दिया है, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ जो वैल्यू दी होती है इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं और जो हमारे पास आता है उसमें इसको क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। यहाँ पर 51 दिया है, 51 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा, 3 3 जा 1 और 3 5 जा 15। अब जो आया उसमें ये ऐड कर लेते हैं, तो ये 2 ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 5 1, यानी कि 155/3। ठीक है। अब एक के अंदर अगर 3/4 है तो नंबर ऑफ पैकेट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल जो वैल्यू आती है उसको 1 के से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 × 4 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पर देखो प्रॉपर कटेगा तो नहीं, नीचे हमारे पास 9 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 2 22 और 6, 3 से काट लेते हैं, 3 3 9, 3 से तो कटेगा नहीं भैया, 9 से ही कर लेते हैं, 9 18 9 9 चौक 36 9 9 6 54, 7 पर तो जाएगा नहीं, 9 6 54, तो आंसर कितना आ जाएगा, लगभग 68 के आसपास। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कंप्लीट पैकेट पूछे थे ना, तो आगे डिवाइड करोगे तो लगभग 68 के आसपास ही हमें मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट बोला है कि 1 इज अ प्राइम नंबर्स। देखो भैया, सबसे पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं कि जिसके एग्जैक्टली हमें 2 फैक्टर्स मिलते हैं, 2 फैक्टर मिलते हैं। कौन कौन से फैक्टर मिलते हैं, एक तो क्या होता है 1 होता है और दूसरा वो खुद होता है, यानी इटसेल्फ होता है। ठीक है, तो अब पूछा है कि इसमें लिखा है कि 1 इज ए प्राइम नंबर। क्या 1 प्राइम नंबर है, नहीं भाई, हमें पता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है। तो ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो गया, ऑप्शन कैंसिल हो गया। फर्स्ट, दूसरा क्या बोलता है 1 इज ए कंपोजिट नंबर, कि 1 जो है कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर का हमें पता है मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो 1 का तो ओनली 1 ही फैक्टर होगा और तो फैक्टर हो नहीं सकता, तो इसलिए ये भी कैंसिल। अब कहता है 1 इज बोथ ए प्राइम। भैया नहीं हो सकता, अभी भी मैंने बताया था कि प्राइम नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। और कंपोजिट नंबर तो वैसे नहीं हो सकते क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, तो कैंसिल हो गया। अगला आता है 1 इज ए, तो यही हो गया हमारा आंसर कि 1 जो है ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, ये बात बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ओके, अब यहाँ पर पूछा है कि द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इन द रेशियो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। देखो यहाँ पे सबसे छोटे एंगल के बारे में पूछा गया, तो इसमें से जो भी हमारे पास सबसे छोटा रेशो है
हम लोग उसी को देखेंगे। देखो सबसे पहले हमें पता है कि सम ऑफ यानी कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, इसको हम लोग x मान लेते हैं कि 5x प्लस 6x प्लस 7x जो है हमारा वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू में हमने देखा कि 5 और 5 10 और 11 18x हो गया। यहाँ से 180 आ गया और x की वैल्यू क्या आ गई, इसको काटा तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अब क्या करना है हमें, 10 यहाँ पर जो हमारे पास रेशो दिया है इस 10 को इनसे मल्टीप्लाई कर देना है। मीन्स अब हमारे पास हमने देखा कि एक जो आया हमारे पास एंगल 50 डिग्री का आ जाएगा, दूसरा एंगल 60 डिग्री का और हमारे पास एक 70 डिग्री का। पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट एंगल। स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है भैया, 50 डिग्री का। तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बिमला जो है वो कैंडीज़ खरीद करके ले करके आई, तो अब हमें नहीं पता कि वो कैंडीज़ कितनी है। तो लेट से हम मान लेते हैं वो कैंडी x होगी। ठीक है, अब उसने क्या किया कि 1/3 जो है अपनी एक फ्रेंड को दे दिया, 1/4 एक फ्रेंड को दे दिया और 1/5 एक फ्रेंड को दे दिया और 1/6 एक फ्रेंड को दे दिया। अब हमें नहीं पता तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लेंगे तो यहाँ पे 3 4 5 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर इनका एलसीएम आ जाएगा 2 से करेंगे तो 2 5 और 3 आ जाएगा। फिर से 2 पे करेंगे, 2 पे करा तो यहाँ पे 3 1 5 3 आ जाएगा। फिर 3 पे करेंगे 1 1 5 1 आ जाएगा। अब फिर से 5 पे करेंगे तो ये हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा, यानी 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंजे 60 यानी 60 हमारे पास एलसीएम निकल के आ गया। अब 60 हमारा एलसीएम निकल के आया तो हम लोग इसमें देख लेंगे फर्स्ट को कितना मिला था हमारा 1/3, मतलब उसको 20 कैंडी मिली होंगी। अगले को 1/4 मिला था, 1/4 मिला था तो उसको कितना मिला होगा, 4 एकम 4 15 मिली होंगी। और इसको मिला था 1/5 यानी इसको 12 मिली होंगी, इसको 1/6 तो इसको 10 मिली होंगी। इन टोटल को ये इतनी कैंडी उसको मिली होंगी। जब हम इनका टोटल निकालते हैं तो हमारे पास 58 आता है, पर एक्चुअली में एलसीएम हमारा 60 आया था। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, हमारे पास 2 का डिफरेंस हो गया। लेकिन क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि 2 का डिफरेंस नहीं है भाई, उसके पास जो बची हुई कैंडी थी ना वो 6 कैंडी थी। तो 6 कैंडी थी मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 6 हो जाएगी और एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो टोटल हमारे पास कैंडी कितनी थी, एक की 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर सॉरी ये मिस्टेक होगी थोड़ी सी काउंटिंग उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एडिशन में मिस्टेक हुई है, यहाँ पर हमारे पास 57 आएगा। ठीक है, 57 आएगा। तो हमारे पास 57 आएगा, ये हमारा यहाँ पर 57 आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन ये बोल रहा है कि 3 नहीं है भाई, 3 यूनिट की वैल्यू 6 है यहाँ पे, कि उसने बची हुई कैंडी जो खाई थी वो 6 थी, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो टोटल कैंडी हमने कितनी मान के चली थी कि वो 60 होंगी। तो यहाँ पे इसको काट लेते हैं कि 2 पे चला जाएगा, 2 और 60 की तो 120। आंसर कितना आ जाएगा कि उसके पास 120 कैंडीज थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 7 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर
सम ऑफ 7 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज 98. व्हाट इज द थर्ड नंबर इन दिस ऑर्डर। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग इसको क्या कर लेते हैं कि कंजुगेटिव इवन नंबर की बात कर रहा है। इवन नंबर है मतलब 2 का तो मल्टीपल होगा ही वो। ठीक है, अगर वो 2 का मल्टीपल है तो मैं मान लेती हूँ कि पहला नंबर मान लो मेरे पास x था। ठीक है, अब इसने पूछा ना सम, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x+2, और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा x+4, और चौथा नंबर क्या हो जाएगा x+6, और यहाँ पर 1 2 3 4 पाँचवा नंबर क्या हो जाएगा x+8, और छठा नंबर क्या हो जाएगा x+10, और सातवां नंबर क्या हो जाएगा x+12। इनका सम 98 दिया है। इन सब को जोड़ेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 7x, और जब इनको ऐड करेंगे जो हमारी डिजिट्स दी हुई हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 42 इक्वल टू 98 था। 98 था, 42 इधर जाके माइनस हो जाएगा। जब हम 98 में से 42 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 56। और ये क्या था हमारे पास 7x था। 7x को डिवाइड कर देंगे, 7 8 कितने होते 56, 8 यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 8। पूछा क्या है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हमारे पास कौन सा भैया, ये हमारा थर्ड नंबर है। कौन सा, ये हमारा क्या है थर्ड नंबर है। बस कुछ नहीं करना, 8 को यहाँ पे पुट कर दो, यानी ये कितना हो जाएगा 8 + 4 दैट इज़ 12। तो आंसर क्या आ जाएगा, वो नंबर क्या है हमारे पास, वो नंबर क्या है हमारे पास 12। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन यही ख़त्म होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। इसी तरह